हेलो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं भास्कर खवास और मैं करता हूं एक बार फिर से आप सबका स्वागत हमारे और आपके इस यूट्यूब चैनल भास्कर खवास पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं द मिडनाइट विजिटर जो कि आपके फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का थर्ड चैप्टर है। तो चलिए इस चैप्टर को फटाफट से स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं कि हमारे ऑथर जो है रॉबर्ट आथुर आथुर वो क्या कहना चाहते हैं इस चैप्टर के जरिए से। तो चलिए इस चैप्टर को फटाक से स्टार्ट करते हैं। द मिडनाइट विजिटर नाम से ही पता चलता है कि एक ऐसा विजिटर जो कि मिडनाइट अर्थात मध्य रात्रि में आता है। तो चलिए पढ़ते हैं इस कहानी को। सबसे पहले इस कहानी में बताया जा रहा है कि ऑज़ेबल जो रहता है वो एक सीक्रेट एजेंट रहता है, ठीक है? ऑज़ेबल एक सीक्रेट एजेंट रहता है। इज़ एक्सपेक्टिंग टू गेट अ वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट जो कि एक्सपेक्ट करता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट को। और अनदर सीक्रेट एजेंट एक दूसरा सीक्रेट एजेंट रहता है, वो रहता है मैक्स। थ्रेटन्स हिम विद अ पिस्तौल जो उसको पिस्तौल से डराता है। डिमांडिंग द रिपोर्ट जो रिपोर्ट को डिमांड करता है, ठीक है? डज ऑज़ेबल आउटविट हिम? आउटविट का मतलब क्या होता है? आउटविट का मतलब होता है कि वो अपने बुद्धि कौशल से उसको हरा देता है। तो क्या ऑज़ेबल अपने बुद्धि के ज़रिए से मैक्स को हरा पाता है? इसी के बारे में हम लोग जानेंगे इस कहानी में। तो चलिए मेरे साथ कंटिन्यू करते हैं इस स्टोरी को पढ़ना। और एक बार स्टोरी को अगर हम समझ जाते हैं तो समझने के बाद उसके क्वेश्चन आंसर्स तो बहुत ही आसानी से बन जाएँगे। सो कैरी विथ मी इन द स्टोरी एंड वी विल अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी टॉपिक ऑफ दिस स्टोरी, ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ दिस स्टोरी। स्टोरी का हर एक मोमेंट को हम लोग समझेंगे। सो सो रीड एंड फाउंड आउट करना है कि हाउ इज ऑजिबल डिफरेंट फ्रॉम अदर सीक्रेट और एजेंट। ऑजिबल कैसे दूसरे सीक्रेट एजेंट से डिफरेंट था और हु इज फॉलर, फॉलर कौन है एंड व्हाट इज इज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे और उसका पहला ऑथेंटिक थ्रिल क्या रहता है। तो चलिए इस कहानी में ये सब जानते हैं। तो सबसे पहले ऑजिबल, ऑजिबल सीक्रेट एजेंट का नाम है। डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सीक्रेट एजेंट, जो बिल्कुल सीक्रेट एजेंट जैसा दिखता नहीं था। सीक्रेट एजेंट का कोई भी डिस्क्रिप्शन पे फिट नहीं आता था। जैसे सीक्रेट एजेंट एकदम खतरनाक दिखना चाहिए, सीक्रेट एजेंट जैसा दिखना चाहिए, लेकिन ऑडिबल एक सिंपल आदमी जैसा दिखता था। वो ना ही सीक्रेट एजेंट जैसा दिखता था, ना ही वैसे बात करता था, ना ही वैसे रहता था। फॉलर हैड एवर रीड, फॉलर एक व्यक्ति का नाम है जो पढ़ा था, जो बहुत सारे सीक्रेट एजेंट के बारे में पढ़ा था, लेकिन उसने ऑजेबल जैसा सीक्रेट एजेंट को नहीं देखा था, जो एकदम सीक्रेट एजेंट का एक भी डिस्क्रिप्शन से फिट नहीं आता है। फॉलोइंग हिम डाउन द मस्टी कॉरिडोर, वो उसको फॉलो करता है एक मस्टी कॉरिडोर में, मतलब एक ऐसा कॉरिडोर जो कि ठीक से बना हुआ नहीं है, जो कि बिगड़ा हुआ है। ऑफ द ग्लूमी फ्रेंच होटल, एक फ्रेंच होटल है जो ग्लूमी है, मतलब जो धुंधला दिख रहा है, जो पूरी तरह से चमक भी नहीं रहा, धुंधला धुंधला है। बहुत ही पुराना सा होटल है जिसका कॉरिडोर बिगड़ा हुआ है। वेयर ऑजेबल हैड अ रूम, और उस होटल में ऑजेबल का एक रूम रहता है। यहीं से हमें थोड़ा थोड़ा सीखने को मिल रहा है कि ऑजेबल का रूम कहाँ है। एक ऐसा टूटा फूटा होटल का कॉरिडोर में, और एक ऐसा होटल में जो धुंधला है। फॉलर फेल्ट लेट डाउन, फॉलर थोड़ा-सा डाउन फ़ील करता है, थोड़ा-सा मतलब निराशाजनक फ़ील करता है। इट वाज़ अ स्मॉल रूम, वो जो रूम है, वो एकदम स्मॉल है, ठीक है? एकदम छोटा-सा रूम है। ऑन द 6th एंड द टॉप फ्लोर, वो रूम कहाँ है? वो रूम है 6th फ्लोर में। ऑज़ेबल का रूम, अगर बाय चांस क्वेश्चन आता है कि ऑज़ेबल का रूम कहाँ पे था, तो ऑज़ेबल ऑज़ेबल का रूम फ्रेंच होटल में था, जो कि एक ग्लूमी फ्रेंच होटल था और जो बहुत ज़्यादा मस्टी, उसका कॉरिडोर जो था, वो बहुत ज़्यादा मस्टी था, मतलब टूटा हुआ था। और उसका रूम जो था, वो 6th फ्लोर में था, छठे फ्लोर में था, जो कि सबसे ऊपर वाला फ्लोर भी था। एंड स्कैर्सली अ सेटिंग फॉर अ रोमांटिक एडवेंचर, ऐसा प्रतीत हो रहा था उसको बहुत ही अच्छा रोमांटिक एडवेंचर के लिए पवित्रता से सेट किया गया था। वो जो होटल था उसका एडवेंचर थोड़ा रोमांटिसियस था, मतलब थोड़ा सा डिम डिम लाइट था, थोड़ा रोमांटिक एडवेंचर था। ऑजेबल वाज फॉर वन थिंग फैट, वेरी फैट। ऑजेबल बहुत ज्यादा मोटा था, वो पतला दुबला नहीं था, वो बहुत मोटा था। एंड देन देर वॉज हिज एसेंट, और उसका एक एसेंट भी था बात करने का। हाउ ही स्पीक फ्रेंच एंड जर्मन पैसेबली, बल्कि वो फ्रेंच भी अच्छे से बोल लेता था और जर्मन भी बहुत अच्छे से बोल लेता था। ही हैड नेवर ऑल टुगेदर लॉस्ट हिज अमेरिकन एसेंट, वो अपना जो अमेरिकन एसेंट है उसको नहीं भुला पाया था। अगर वो फ्रेंच भी बोल लेता था, माना वो फ्रेंच और जर्मन दोनों बोल लेता था, लेकिन फिर भी वो अपने अमेरिकन एसेंट को नहीं भुला पाया था। ही हैड ब्रॉट टू पेरिस फ्रॉम बॉस्टन 20 ईयर्स अगो, वो बॉस्टन से पेरिस उसको लेके आया था 20 साल पहले। जो एसेंट उसका था, मतलब उसका बोस्टन में वो एसेंट बोला जाता था, तो वो एसेंट को वो पेरिस लेके आया था 20 साल पहले। वो अभी भी उसी एसेंट में बात करता था। यू आर डिसअपॉइंटेड, वो कहता है कि तुम डिसअपॉइंट हो गए हो। ऑजेबल सिट विजिली ओवर इज सोल्जर, मतलब फॉलर के कंधे को कहता है, फॉलर को कहता है कि तुम डिसअपॉइंट हो गए हो। यू वर टोल्ड दैट आई वाज सीक्रेट एजेंट, तुमने कहा था कि मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ। अ स्पाई डीलिंग इन एस्पियोनेज एंड डेंजर, कि मैं एक जासूस हूँ जो मैं जासूसी के साथ डील करूंगा, खतरे के साथ खेलूंगा। यू विश टू मीट मी बिकॉज यू आर राइटर, तुम मुझसे इसलिए मिलना चाहते हो क्योंकि तुम एक राइटर हो, तुम एक लेखक हो। यंग एंड रोमांटिक, तुम युवा हो और तुम रोमांटिक भी हो। यू इन्विजन्ड मिस्टीरियस फिगर्स इन द नाइट, तुम इस रात में बहुत कुछ देखना चाहते थे। द क्रैक ऑफ पिस्तौल्स, पिस्तौल्स का क्रैक देखना चाहते थे। ड्रग्स इन द वाइन, वाइन में ड्रग्स देखना चाहते थे। Instead, you have spent a dull evening in a French music hall with a sloppy fat man
हु इंस्टेड ऑफ हैविंग मैसेजेस स्लिप्ड इनटू हिज हैंड बाय डार्क आइड ब्यूटीज। मतलब तुम अभी वो सब तुमको देखना चाहिए था, लेकिन तुम हो कहाँ? तुम एक डल इवनिंग में, एक मूर्छा हुआ इवनिंग में, एक फ्रेंच म्यूजिक हॉल में हो, एक जो अच्छे से कपड़ा भी नहीं पहना है, एक वैसे आदमी के साथ हो, वैसे मोटा ताजा आदमी के मोटा आदमी के साथ हो, जो अपने मैसेजेस को अपने हाथों से इस अंधेरे अंधेरे में स्लिप कर देता है, मतलब खो देता है अपने मैसेजेस तक को बयान नहीं कर पाता है। ऐसे बता रहा है ऑजेबल खुद को, मतलब ऑजेबल खुद को थोड़ा डिग्रेड होकर बता रहा है। गेट्स ओनली अ प्रोजाइक टेलीफोन कॉल, जो एक ऑर्डिनरी टेलीफोन के कॉल जिसको मिलता है, मेकिंग एन अपॉइंटमेंट इन हिज रूम, जिससे एक अपॉइंटमेंट होता है उसके रूम में, मतलब कि उसे बस एक ही टेलीफोन कॉल आता है जिससे उसके रूम में एक अपॉइंटमेंट फिक्स होता है। इतना ऑजेबल कहता है उसको फॉलोअर को। यू हैव बीन बोर्ड, तुम बोर्ड हो जाओगे, ऑजेबल कहता है उसे। द फैट मैन chuckled himself as he unlocked the door of his room and stood aside to let his frustrated guest enter। जो वो फैट मैन है, मतलब जो ऑजेबल है, वो मन मन में हंसता है। चकल्ट मतलब मन मन में हंसना खुद पे ही, और वो डोर को खोल देता है उस गेस्ट को अंदर आने के लिए। वो गेस्ट यहाँ पे फ्रस्ट्रेटेड लिख रहा है इसलिए क्योंकि वो बहुत कुछ सोच रहा था कि ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा, हम जासूस का इंटरव्यू लेने जा रहे हैं तो हम बहुत कुछ देखेंगे, लेकिन उसको एकदम सिंपल सा ऑर्डिनरी आदमी दिखता है जो एकदम जासूस जैसा दिखता ही नहीं है, सीक्रेट एजेंट जैसा दिखता ही नहीं है। यू वर डिसइल्यूजन्ड, वो कहता है कि तुम गलत सोच रहे थे, तुम डिसइल्यूजन्ड हुए हो। इल्यूजन मतलब कुछ गलत सोचना, और तुम उससे भी गलत सोचे हो। ऑजेबल टोल्ड हिम, ऑजेबल बताता है, बट टेक चीयर, लेकिन चीयर करो, मतलब फुर्ती से रहो। माय यंग फ्रेंड, मेरे युवा दोस्त, प्रेजेंटली यू विल सी अ पेपर, तुम एक पेपर को देखोगे अभी, अ क्वाइट इंपॉर्टेंट पेपर, जो कि एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पेपर है, ठीक है। ऐसा ऑजेबल कहता है फॉलोअर को, विच सेवरल मेन एंड वुमेन हैव रिस्क्ड देयर लाइफ, जिसके लिए बहुत सारे आदमी एवं औरतें अपने जीवन को रिस्क में लगा सकते हैं। कम टू मी, वो मेरे पास आ रहा है। सम डे सून द पेपर मे वेल अफेक्ट द कोर्स ऑफ स्टोरी, मे भी कुछ दिनों में वो हिस्ट्री के कोर्स को भी अफेक्ट कर दे वो पेपर। इन इन दैट थॉट इज ड्रामा इज देयर नॉट, ऐसा लगता है, ऐसा सोच में आता है कि एक ड्रामा है क्या या नहीं है, वो क्वेश्चन करता है। एज ही स्पोक, जैसे ही वो बोलता है, ऑजेबल क्लोज द डोर बिहाइंड हिम, ऑजेबल उसके पीछे से दरवाजा बंद कर देता है। देन ही स्विच्ड ऑन द लाइट, उसके बाद लाइट स्विच ऑन करता है, लाइट ऑन करता है। एंड एज द लाइट कॉम ऑन, जैसे ही लाइट आता है, फॉलर हैड हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल, यहाँ पे फॉलर को फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल मिलता है ऑफ द डे, इस डे का। मतलब यहाँ पे जैसे हम लोग बिफोर यहाँ पे पढ़े थे कि रीड एंड फाइंड आउट में, कि फॉलोअर कौन था। फॉलोअर एक ऐसा आदमी था जो इसको फॉलो कर, जो एक राइटर था, जो ऑजेबल के साथ साथ आता है, फॉलो करता है उसको, और उसको फर्स्ट ऑथेंटिक ट्रेल उसका क्या रहता है, अब यही पढ़ेंगे हम लोग। सो फॉर हाफ वे अक्रॉस द रूम, उस रूम के आधा दूर में, अ स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्तौल इन हिज हैंड स्टूड अ मैन, एक आदमी रहता है जो अपने हाथ में एक पिस्तौल का धरा हुआ रहता है, पकड़ा हुआ रहता है। ऑजेबल ब्लिंक्ड अ फ्यू टाइम, ऑजेबल 2-3 बार ब्लिंक करता है। मैक्स ही विज्ड, वो घुर्रा कर बोलता है, मैक्स यू गेव मी अ क्वाइट ए स्टार्ट, तुम ये गजब की शुरुआत दे दिए भाई। आई थॉट यू वर इन बर्लिन, मुझे ऐसा लगा कि तुम बर्लिन में हो। व्हाट आर यू डूइंग हियर इन माय रूम, तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो, ऐसा क्वेश्चन करता है ऑजेबल। मैक्स वाज स्लेंडर, यहाँ पे मैक्स का कैरेक्टर स्केच आता है कि मैक्स कैसा देखने में है। पहले हम लोग ऑजेबल का कैरेक्टर स्केच यहाँ पे पढ़ते हैं कि ऑजेबल वाज फॉर अ थिंग फैट, वेरी फैट, और वो जर्मन और फ्रेंच दोनों अच्छे से बोल लेता था। ही हैड नेवर ऑल टुगेदर लॉस्ट द, और उसका जो एसेंट था वो अमेरिकन एसेंट था। यहाँ पे मैक्स का कैरेक्टर स्केच आता है कि मैक्स कैसा था। सो मैक्स वाज स्लेंडर, मतलब मैक्स पतला दुबला आदमी है। अ लिटिल लेस देन टॉल, थोड़ा लंबा से थोड़ा कम है। विथ फीचर्स दैट सजेस्टेड स्लाइटली एंड क्राफ्टली, और ऐसे फीचर्स है उसमें जो उसको थोड़ा चतुर बनाता है, और ऐसा लगता है कि वो थोड़ा मतलब अच्छे से बना हुआ है, बन ठन के है। पॉइंटेड काउंटेंडेंस ऑफ फैक्स, मतलब फॉक्स, मतलब वो एकदम लोमड़ी जैसा दिखता है, लोमड़ी जैसा, थोड़ा लंबा लंबा गाल, थोड़ा चतुर दिमाग वाला, ऐसा उसको दिख के लगता है। देयर वाज अबाउट हिम असाइड फ्रॉम द गन नथिंग स्पेशली मिनेसिंग, मतलब वो गन लेके इसलिए था क्योंकि वो डरा रहा था इन दोनों को, मतलब ऑजेबल को जनरली वो डराना चाहता था। द रिपोर्ट ही मोहम्मद, वो गुनगुनाते हुए बोलता है कि द रिपोर्ट, मतलब एकदम धीरे से बोलता है, द रिपोर्ट दैट इज बीइंग ब्रॉट टू यू टुनाइट कंसर्निंग सम न्यू मिसाइल्स, ये जो रिपोर्ट तुमको आज मिल रहा है ये कुछ नए मिसाइल्स, इसमें कुछ नए मिसाइल्स के बारे में लिखे हुए होंगे। आई थॉट आई वुड टेक इट फ्रॉम यू, मैं सोच रहा हूँ कि मैं उसे तुमसे ले लूँ। इट विल बी सेफर इन माई हैंड्स देन इन योर्स, ये मेरे हाथ में ज्यादा सेफ रहेंगे तुम्हारे हाथ से, ऐसा मैक्स कहता है। ऑजेबल मूव टू एन आर्म चेयर, ऑजेबल आर्म चेयर के पास जाता है और वहां पे बैठ जाता है हैवीली, एंड सेट डाउन हैवीली। आई एम गोइंग टू रेज द डेविल विद द मैनेजमेंट दिस टाइम, इस बार मैं मैनेजमेंट पर कठोर होना चाहता हूँ, मतलब इस बार मैं मैनेजमेंट को पूरा जोर से डांटना चाहता हूँ। एंड यू कैन बेट ऑन इट, और तुम चैलेंज लगा सकते हो कि मैं उन लोगों को डांटूंगा, मैनेजमेंट वाले को।
ही सेड ग्रीमली, वो गुस्सा होकर, कठोर होकर कहता है, दिस इज द सेकंड टाइम इन अ मंथ दैट समबडी हैज गो टू माय रूम थ्रू द न्यूजेंस ऑफ अ बालकनी। ये इस महीने में दूसरे बार हुआ कि जब कोई मेरे रूम में इस बालकनी के जो त्रुटि है उस त्रुटि से घुस गया। फॉलर्स आईज वेंट टू अ सिंगल विंडो ऑफ द रूम। फॉलर का जो आंखें जाता है वो उस रूम के एक सिंगल विंडो में जाता है। उस रूम में एक सिंगल विंडो था, उसी सिंगल विंडो में फॉलर की आंखें चल जाती है। इट वॉज एन ऑर्डिनरी विंडो। देख के तो ऐसा प्रतीत होता है कि एक ऑर्डिनरी विंडो है। अगेंस्ट विच नाउ द नाइट वॉज पासिंग ब्लैकली, जिसमें रात दिख रहा था, एकदम काला अंधेरा रात दिख रहा था। बालकनी, मैक्स सेड। मैक्स राइजिंग इन्फ्लेक्शन। मैक्स थोड़ा सा क्यूरियसिटी होकर, मतलब थोड़ा सा क्यूरियस होकर पूछता है, बालकनी? नो, अ पास की। वो कहता है नहीं, एक पास की। आई डिड नॉट नो अबाउट द बालकनी, मुझे तो कुछ बालकनी के बारे में पता ही नहीं है। इट माइट हैव सेव्ड मी सम ट्रबल हैड आई नॉन। हो सकता है ये मुझे कुछ ट्रबल से बचा दे अगर मैं इसके बारे में जान जाऊं, बालकनी के बारे में, ऐसा मैक्स कहता है। इट्स नॉट माई बालकनी, ऑजिबल सेड विद एक्सट्रीम इरिटेशन। ऑजिबल इरिटेशन के साथ बोलता है, इरिटेट होकर बोलता है कि ये मेरा बालकनी नहीं है। इट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट। ये जो नेक्स्ट अपार्टमेंट है उस नेक्स्ट अपार्टमेंट को बिलोंग करता है, उन लोगों का बालकनी है, नेक्स्ट अपार्टमेंट वाला का बालकनी है। ही ग्लांस्ड एक्सप्लेनेटरी एट फॉलर। वो फॉलर को एकदम, जैसे आप समझाते हैं किसी को तो कैसे देखते हैं, वैसे ऑजिबल उनको देख रहा है, फॉलर को। यू सी ही सेड द रूम यूज्ड टू बी पार्ट ऑफ अ लार्ज यूनिट। तो देख सकते हो कि ये जो रूम है ये एक बड़ा सा यूनिट का पार्ट है। एंड द नेक्स्ट रूम थ्रो द डोर देयर यूज्ड टू बी द लिविंग रूम। और ये जो नेक्स्ट रूम है इस डोर के उधर साइड, वो लिविंग रूम में यूज होता था। इट हैड द बालकनी, और उसमें वो बालकनी है विच एक्सटेंड अंडर माई विंडो नाउ, और जो मेरे विंडो में आकर के बढ़ता है, मेरे विंडो से आकर के मिल जाता है। यू कैन गेट अनटू इट फ्रॉम द एम्प्टी रूम, और तुम उसमें जा सकते हो एम्प्टी रूम से 2 डोर्स डाउन। 2 डोर बाद जो एम्प्टी रूम है उस एम्प्टी रूम से तुम उस बालकनी में जा सकते हो। एंड समबडी डिड, और समबडी मतलब कोई लास्ट मंथ ऐसा करता भी है। द मैनेजमेंट प्रॉमिस टू ब्लॉक इट ऑफ बट दे हैवंट। मैनेजमेंट कहा था कि ये बालकनी को हम ब्लॉक कर देंगे, लेकिन वो ऐसा किया नहीं है अभी तक। मैक्स ग्लैंस्ड एट फॉलर। मैक्स भी फॉलर को देखता है। वॉज स्टैंडिंग स्टिफली नॉट फार फ्रॉम ऑजेबल, जो ऑजेबल के पास ही खड़ा हुआ था, ऑजेबल से ज्यादा दूर नहीं था, एकदम शांत खड़ा हुआ था। एंड वेव द गन इनटू कमांडिंग जेस्चर, और अपने गन को कमांडिंग जेस्चर में वेव करता है, वो हिलाता है, मूव करता है। प्लीज सिट डाउन, वो उसको बोलता है कि दया करके आप बैठ जाइए। वी हैव अ वेट फॉर हाफ एन आवर आई थिंक, हम लोगों को लगता है कि आधा घंटा हम लोग वेट कर सकते हैं। उसके बाद जब 31 मिनट हो जाता है, 31 मिनट्स, ऑजेबल सेड मूडीली, ऑजेबल थोड़ा गुस्सा होकर कहता है कि द अपॉइंटमेंट वाज फॉर 12:30, ये जो अपॉइंटमेंट थे ये 12:30 बजे के लिए था। आई विश आई न्यू हाउ यू लर्नड अबाउट द रिपोर्ट मैक्स। वो मैक्स को क्वेश्चन करते हैं कि मैं ये जान सकता हूँ कि ये रिपोर्ट के बारे में तुम्हें कैसे पता चला। द लिटिल स्पाई स्माइल्ड इविली, वो जो लिटिल स्पाई वो दुश्मन जैसा स्माइल करता है। एंड वी विश वी न्यू हाउ योर पीपल गॉट द रिपोर्ट, और वो कहता है कि हम लोग चाहेंगे कि हम ये जानना कि तुम्हारे आदमी कैसे इस रिपोर्ट तक पहुंचे, इस रिपोर्ट को पाएं। बट नो हार्म हैज बीन डन, और कोई क्षति भी नहीं पहुंची उस रिपोर्ट में, और उन लोगों को भी कोई क्षति नहीं पहुंची। आई विल गेट इट बैक टू नाइट, मुझे ये आज रात को मिल जाएगा, ऐसा मैक्स कहता है। व्हाट इज दैट, हु इज एट द डोर। ये तो एक क्वेश्चन मार्क है कि उस डोर पे कौन है, शायद डोर से कोई नॉकिंग आ रहा है। यहीं पे लिखा होगा फॉलो जंप एट द सडन नॉकिंग एट द डोर, डोर में अचानक नॉक होने लगता है। ऑजेबल जस्ट स्माइल्ड, ऑजेबल हंसता है। दैट विल बी द पुलिस ही सेड, वो कहता है कि ये पुलिस है। आई थॉट दैट सच एन इंपॉर्टेंट पेपर एज द वन वी आर वेटिंग फॉर शुड हैव अ लिटिल एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन। वो कहता है कि मैं सोचा कि जो पेपर के लिए हम वेट कर रहे हैं वो पेपर का थोड़ा ज्यादा प्रोटेक्शन होना चाहिए। आई टोल्ड देम टू चेक ऑन मी टू मेक श्योर एवरीथिंग वाज ऑल राइट, मैंने उनको कहा था कि सब कुछ ठीक रहे, इसलिए मुझे चेक करते रहिएगा। मैक्स बीट हिज लिप नर्वसली, मैक्स अपने होंठ को नर्वसली मूव करता है। द नॉकिंग वाज रिपीटेड, ये नॉकिंग है वो रिपीटेड हो रहा था, बार बार नॉक हो रहा था। व्हाट विल यू डू नाउ मैक्स, ऑजेबल कहता है। इफ आई डू नॉट आंसर द डोर दे विल एंटर एनीवे, अगर हम डोर को नहीं आंसर करते हैं तो वो लोग किसी ना किसी हाल में घुस ही जाएंगे। द डोर इज ऑन लॉक, और डोर जो है वो खुला हुआ है। एंड दे विल नॉट हेजिटेट टू शूट, और वो लोग गोली मारने के लिए हिचकिचाएंगे भी नहीं, ऐसा ऑजेबल मैक्स को कहता है, वो डरा देता है मैक्स को। मैक्स फेस वॉज ब्लैक विथ एंगर, मैक्स का जो फेस है एकदम काला पड़ जाता है गुस्से से। एज ए बैक स्विफ्टली टुवर्ड्स द विंडो, और वो धीरे धीरे विंडो की तरफ मूव करता है, पीछे होता है। ही स्वंग अ लेग ओवर द सील, वो एक पैर को उस विंडो के सील पे लटका देता है, विंडो का जो सील है उस पर लटका देता है। सेंड देम अवे, वो कहता है कि उन लोगों को हटा दो, वांड करता है। आई विल वेट ऑन द बालकनी, मैं बालकनी में वेट कर रहा हूँ, इंतजार कर रहा हूँ। सेंड देम अवे और आई विल शूट एंड टेक माई चांसेस, कहता है कि तुम उसे हटा दो नहीं तो मैं गोली मार दूंगा, उसके बाद जो होगा होगा। द नॉकिंग एट द डोर बिकम लाउडर, वो जो डोर का नॉकिंग है वो और जोर से होने लगा। एंड वॉइस वाज रेज्ड, मिस्टर ऑजिबल, मिस्टर ऑजिबल, और एक आवाज आता है जिसमें कहता है कि मिस्टर ऑजिबल, मिस्टर ऑजिबल। तो फिर क्या होता है कि फिर कीपिंग हिज बॉडी ट्विस्टेड सो दैट हिज गन स्टिल कवर्ड द फैट मैन एंड हिज गेस्ट,
वो अभी भी अपने शरीर को ट्विस्ट करके रखा है एकदम ऐसे ही जैसे फिगर में दिख रहा है, और वो भी अभी भी अपने गन का फेस को उन दोनों आदमी पर रखा है। द मैन एंड द विंडो ग्रास्प्ड द फ्रेम विथ हिज फ्री हैंड टू सपोर्ट हिमसेल्फ। वो जो आदमी है वो एक हाथ से पकड़ के रखा है उसको, विंडो को। देन ही swung his other leg up and over the window sill। और फिर वो अपना दूसरा पैर जो है वो दूसरा पैर को भी विंडो सिल के ऊपर रख देता है। द डोर नॉब टर्न्ड, वो जो डोर नॉब है वो अपने आप घूमता है। स्विफ्टली मैक्स पुश्ड विथ हिज लेफ्ट हैंड टू फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम द सील एंड ड्रॉप्ड द बालकनी। उसके बाद मैक्स अपने हाथ को छोड़ देता है और बालकनी में कूदता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ही स्क्रीम्ड वंस फ्रीली, और वो बहुत जोर से आवाज में एक बार बस चिल्लाता है, चीखता है। द डोर ओपनड एंड द वेटर स्टूड देयर। वो डोर खुलता है और उस डोर में एक वेटर रहता है एक ट्रे के साथ। अ बोतल एंड 2 ग्लासेस, उसमें एक ट्रे रहता है, उसमें एक बोतल रहता है और 2 ग्लास भी रहता है। हियर इज द ड्रिंक यू ऑर्डर्ड फॉर व्हेन यू रिटर्न्ड। वो कहता है, एक वेटर कहता है कि ये रहा आपका ड्रिंक जो आप ऑर्डर किए थे जब आप वापस आने थे तब। ही सेड एंड सेट द ट्रे ऑन द टेबल। वो ये कहता है और टेबल में ट्रे को रख देता है। डेफली अनकॉक्ड द बोतल, और जो बोतल रहता है उसको हल्का सा खोल देता है। एंड लेफ्ट द रूम, और रूम को छोड़ के चल जाता है वो वेटर। व्हाइट फेस्ड फॉलर स्टार्टेड आफ्टर हिम। फॉलर, वो जो वो जो ये रहता है वेटर रहता है व्हाइट फेस्ड रहता है, वो चला जाता है। फॉलर स्टीयर्ड एट हिम, फॉलर उसको देखता है, इसको मतलब ऑजेबल को। बट ही स्टेमर्ड, लेकिन वो ततला कर हकला कर बोलता है, द पुलिस। देयर वाज नो पुलिस, ऑजेबल कहता है। ऑजेबल कहता है कि कोई पुलिस था ही नहीं। ओनली हेनरी हुम आई वाज एक्सपेक्टिंग। मुझे पता था कि हेनरी ही है और हेनरी ही था, मतलब हेनरी वेटर का नाम है। बट वर्ड दैट मैन आउट ऑन द बालकनी। लेकिन ये कहता है कि क्या बालकनी में वो आदमी नहीं है? फॉलर कहता है। फॉलर बिगेन, यहाँ पे लिखा हुआ है। नो सेड ऑजेबल। ऑजेबल कहता है नहीं, बालकनी में कोई नहीं है। ही वॉन्ट रिटर्न, वो वापस नहीं आएगा। यू सी माई यंग फ्रेंड देर इज नो बालकनी। तुम देख सकते हो मेरे युवा दोस्त, यहाँ पर कोई बालकनी नहीं है। और यहाँ पे ये स्टोरी खत्म हो जाता है रॉबर्ट आर्थर का। मतलब जैसे कि हम लोग पहले ही पढ़े थे कि वो जो रूम है उसका वो 6th फ्लोर में, टॉप फ्लोर में, और कोई बालकनी है नहीं। मतलब मैक्स वहां से कूदा तो सीधा नीचे गया मतलब वो खत्म हो गया और वो कभी जीवन में वापस आ ही नहीं पाएगा। तो ये था ये स्टोरी द मिडनाइट विजिटर, जिसमें हमें ऑजेबल के चालाकी के बारे में पता चलता है कि ऑजेबल कैसे चालाकी से एक वेटर को पुलिस बना करके लाता है। मतलब वेटर को ऑर्डर करता है, जब वो वेटर आता है तो वो कह देता है कि ये पुलिस है, और वो उससे पहले ही एक ऐसा कहानी बना कर रखता है कि यहाँ एक बालकनी है, उस बालकनी से ये महीना में दूसरा बार हो रहा है कि कोई आ रहा है इसी बालकनी से आके डिस्टर्ब कर रहा है। और वो एक कहानी ऐसा रियलिस्टिक बनाता है जिसको सुन करके कोई भी बिलीव कर लेगा कि जी हाँ भाई, यहाँ एक बालकनी है, कि 2 रूम के बाद तुमको एक एम्प्टी रूम मिलेगा, उस एम्प्टी रूम से तुम इस बालकनी पे आ सकते हो। मतलब बहुत ही प्लान तरीके से बनाता है। मतलब ये बताता है कि चाहे आपका लुक कैसा भी हो, चाहे आप कैसे भी दिखते हो, चाहे आप सीक्रेट एजेंट जैसा दिखे या ना दिखे, अगर आपका ब्रेन सीक्रेट एजेंट जैसा है तो आप सीक्रेट एजेंट हैं। इस कहानी से हमें यही पता चलता है कि इफ योर ब्रेन इज वर्किंग लाइक अ सीक्रेट एजेंट, मतलब पॉसिबल का सिर्फ ब्रेन सीक्रेट एजेंट जैसा काम कर रहा था। भले ही वो दिख नहीं रहा था, वो एक भी डिस्क्रिप्शन में फिट नहीं आ रहा था सीक्रेट एजेंट का, लेकिन फिर भी उसका जो ब्रेन है वो सीक्रेट एजेंट जैसा था। बहुत ही खतरनाक ब्रेन था उसका। और जो मैक्स है वो मैक्स जैसे सीक्रेट एजेंट को बुद्धू बना देता है। मैक्स खुद एक सीक्रेट एजेंट था जो एकदम लोमड़ी जैसा चालाक था, लेकिन उसको भी वो बुद्धू बना देता है और बुद्धू बना करके उसको भी जान से मार देता है। सो दैट्स द स्टोरी ऑफ रॉबर्ट आर्थर। मैं फिर मिलूंगा आपसे एक और नई स्टोरी, एक और नए समरी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और बने रहे भास्कर खवास चैनल के साथ। धन्यवाद।